हेलो बच्चों, आपको मैं अभी लास्ट वीडियो में सोलर सिस्टम के बारे में बता रही थी, तो आज उसी को कंटिन्यू करते हुए एस्टेरॉइड्स के बारे में आपको मैं बताती हूँ। इन्यूमरेबल स्मॉल बॉडीज़ आर फाउंड बिटवीन द ऑर्बिट्स ऑफ मार्स एंड जुपिटर। कुछ ऐसी बॉडीज़ होती हैं जो ऑर्बिट्स और मार्स और जुपिटर के बीच में होती हैं। दे ऑल्सो ट्रेवल around the sun in their orbits. They are called asteroids or small planets. मतलब इस जो होती हैं एस्टेरॉइड्स को हम स्मॉल छोटे छोटे प्लैनेट्स भी बोल देते हैं। ये ट्रैवल करती हैं चारों ओर अर्थ के राउंड द सन इन देयर ओन ऑर्बिट्स। ठीक है, इसके बाद आता है मून्स और सैटेलाइट्स। फिर हमारा आता है मून और सैटेलाइट क्या चीज़ होती है हमारी। सैटेलाइट्स जो होती हैं लाइक मून्स आर स्मॉल हेवनली बॉडीज़, यानी कि छोटी हेवनली बॉडीज़ होती हैं। दे रिवॉल्व अराउंड द प्लैनेट्स। मून्स डू नॉट हैव देयर ओन लाइट। ये पता है आपको कि मून की अपनी कोई लाइट नहीं होती है, लेकिन जो सन की इस पर रिफ्लेक्ट पड़ता है, सन की जो लाइट पड़ती है उसके द्वारा ही ये चमकता है। सैटर्न हैज़ 23 मून्स, जुपिटर हैज़ 16 मून्स, यूरेनस हैज़ 15, नेपच्यून हैज़ 2, मार्स हैज़ 2, अर्थ हैज़ ओनली 1 मून। अर्थ पे सिर्फ एक मून है। मरकरी एंड वीनस हैव नो मून। मरकरी और जो वीनस है उस पर कोई भी मून नहीं है। इस पर आता है वॉचिंग द प्लैनेट्स इन नाइट स्काई। रात में हम कैसे देख सकते हैं। आउट ऑफ द 8 प्लैनेट्स ऑफ द सोलर सिस्टम 5 आर क्लियरली विजिबल, यानी कि 5 तो हम देख सकते हैं। ठीक है, अब आप ऐसी आंखों से देख सकते हैं। लेकिन वीनस इज़ द ब्राइटेस्ट ऑब्जेक्ट इन द स्काई आफ्टर द मून, यानी कि मून के बाद सबसे ज़्यादा अगर कोई चमकने वाला प्लैनेट है तो वो वीनस है। इट इज़ विजिबल आइदर इन द अर्ली मॉर्निंग इन द ईस्टर्न स्काई और इन द अर्ली नाइट इन द वेस्टर्न स्काई, यानी इजीली ये मॉर्निंग में भी दिखाई दे जाता है और नाइट में भी हमको दिखाई दे जाता है। मरकरी इज़ ऑल्सो फेयरली ब्राइट। मरकरी भी बहुत ब्राइट होता है। इट कैन बी जस्ट सीन आफ्टर सनसेट। ये भी सनसेट के बाद जो है दिखाई दे जाता है। इन द वेस्ट में या और जस्ट बिफोर सनराइज इन द ईस्ट, या सनराइज से पहले ईस्ट में दिखाई देता है मरकरी। वीनस एंड मरकरी हैव बीन कॉल्ड एज मॉर्निंग स्टार और इवनिंग स्टार। वीनस और मरकरी को मॉर्निंग स्टार और इवनिंग स्टार भी बोला जाता है। द नेम इज़ नॉट स्पेसिफाइड टू एनी वन ऑफ देम। मतलब केवल इन्हीं के लिए केवल नेम है और किसी भी प्लैनेट के लिए नेम स्पेसिफाई नहीं किया गया। इसके बाद आता है मार्स एपियर्स अ लिटिल रेडिश, यानी मार्स जो होता है थोड़ा सा रेडिश होता है। जुपिटर इज़ ब्राइट एंड द लार्जेस्ट ऑफ ऑल द प्लैनेट्स। Saturn is not so bright but visible due to its size. The simplest method of identify planets from stars is that the stars twinkle whereas planets do not. Planets जो हैं twinkle नहीं करते, stars जो हैं चमकते हैं। Also the relative position of the planets keep changing slightly night after night in relation to the stars. These 5 planets are well known to people since very long. Uranus और Neptune were discovered only after the invention of telescope. मतलब यूरेनस और नेपच्यून जो हैं डिस्कवर किए गए थे जब टेलीस्कोप का आविष्कार हो गया था। फिर आता है हमारा होम प्लैनेट कौन सा होता है। अर्थ है हमारा होम प्लैनेट। ठीक है, आवर अर्थ इज़ वन ऑफ द 8 प्लैनेट्स ऑफ द सोलर सिस्टम। सोलर सिस्टम में जो 8 प्लैनेट है उसमें एक हमारा अर्थ भी है। इट लुक्स लाइक अ ब्यूटिफुल ब्लू लाइटेड बॉल एज सीन फ्रॉम द मून। इट कम्प्लीट्स 1 रिवोल्यूशन अराउंड द सन इन 365 days विच इज़ कॉल्ड अ सोलर ईयर, यानी अपना ये जो रिवोल्यूशन कंप्लीट करता है अर्थ चारों ओर सन के, आपको पता है कि राउंड करती चक्कर लगाती है ना, तो उसको हम बोलते हैं सोलर ईयर। ठीक है, द सन इज़ अबाउट अ मिलियन टाइम्स बिगर देन अर्थ, यानी सन जो है मिलियन टाइम्स बिगर है अर्थ से, इतना बिग है। हैड देयर बीन नो सन what would have happened on earth without sunlight? It could be dark all the time. The earth would be very cold. Plants could not make their food. यानी अगर सनलाइट नहीं होगी तो डार्क ही होगा, इसीलिए सिर्फ सनलाइट की वजह से रोशनी अर्थ पे रोशनी है। और क्या हो जाएगा, अर्थ पे बहुत ठंडा होगा और प्लांट्स जो हैं कुड नॉट अपना जो भोजन है वो नहीं बना पाएंगे। देन फ्रॉम वेयर कुड बी वी एंड एनिमल्स ईट ऑल वुड डाई आउट। अगर ये सन नहीं होगा तो जो हम और एनिमल्स से क्या खाएंगे। ठीक है, तो सब लोग मर जाएंगे। द सन गिव्स हीट लाइट टू अदर प्लैनेट्स एज वेल बट लाइफ इज़ फाउंड ओनली ऑन अर्थ। सन तो देता है और प्लैनेट्स का आपको जैसे पड़ा लाइट देता है, लेकिन लाइफ जो मिली सिर्फ अर्थ पर ही मिली। क्यों मिली? क्योंकि यहाँ पर 2 चीज़ें एसेंशियल है लाइफ के लिए हमारी।
एक वाटर और एक एयर, जिससे जो हमें जीवित रहने के लिए चाहिए। इसके बाद आता है हमारा स्पेस प्रोब। इन ओल्डन डेज एस्ट्रोनॉमर्स वॉच्ड द स्काई विद नेकेड आइज। पहले क्या था, पुराने समय में जो एस्ट्रोनॉमर्स थे स्काई को ऐसे ही देखते थे। ग्रेजुअली क्या हुआ, धीरे धीरे ऑब्जर्वेशंस लाइक जंतर मंतर वर बिल्ट वेयर दे स्टडीड द पोजीशंस ऑफ द सन एंड प्लैनेट्स एट डिफरेंट टाइम्स ऑफ द ईयर। उन्होंने क्या करा कि जंतर मंतर जो बनाया है वहाँ पर स्टडी करते थे सन और प्लैनेट्स के बारे में। देन टेलीस्कोप वाज डेवलप्ड। उसके बाद टेलीस्कोप का आविष्कार हुआ टू वॉच द स्टार्स एंड प्लैनेट्स, यानी कि देखने के लिए स्टार्स के बारे में और प्लैनेट्स के बारे में स्टडी करने के लिए। नाउ वेरी पावरफुल टेलीस्कोप आर यूज्ड टू सी द स्काई, बट साइंटिस्ट आर नॉट सेटिस्फाइड विद द अवेलेबल इंफॉर्मेशन।